हाय, माय नेम इज मिनहाज। यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन चैनल। मैं बात करूंगा आपसे टीबीटी के बारे में, ठीक है ना। टूल बॉक्स ट्रेनिंग। जो थंबनेल पे आपने पिक्चर देखा, ये मेरा ही पिक्चर है। मैंने टीबीटी कराया है। कुवैत के अंदर में एक कंपनी है ONG, ठीक है ना, जो साइपम से इसका कोलैबोरेशन था, उसमें मैंने काम किया है साथ में, ठीक है। उसके अंदर में मैं एज अ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर था, ठीक है। अभी मैं दूसरी कंपनी से आया एज अ स्कैफोल्डिंग सुपरिटेंडेंट रह के, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ टीबीटी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जो वर्कर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो फोरमैन है उनके लिए ये उससे इससे ये लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि टीबीटी कैसे परफॉर्म करना है। जो सुपरवाइजर है इसमें से काफी सारे जो पॉइंट्स है उसको सीख के वो अपने टीबीटी को, अपने जॉब को, जो उसमें जो सेफ्टी प्रिकॉशन है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और सेफ्टी ऑफिसर के लिए तो पूछना ही नहीं कि उनके लिए इसमें क्या क्या फायदे हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं टीबीटी, ठीक है। टीबीटी एक सुपरवाइजर है, फोरमैन है। तो कोई भी टीबीटी, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं, अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ठीक है। कहीं पे फोरमैन ही टीबीटी अटेंड कराता है, कहीं पे सुपरवाइजर कराते हैं, काफी जगह पे तो जो कंपनी के चेयरमैन है या मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, वो लोग भी आके टीबीटी को अटेंड कराते हैं। ये डिपेंड करता है, फुली डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट एंड कंपनीज, ठीक है, और वहां की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर। तो देखिए टीबीटी के अंदर में क्या होता है। सबसे पहले तो जॉब स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो बेसिक चीजें हैं, परमिट, ठीक है, जो सेफ्टी प्रिकॉशन, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग बात करते हैं मेनली टीबीटी के बारे में। टीबीटी में क्या होता है, देखिए टीबीटी के अंदर में सबसे पहले हम लोग को बताना पड़ता है जो अपना टीम है। सपोज कीजिए आप किसी, दो तरीके का टीबी होता है, एक मास टीबीटी होता है, एक नॉर्मल टीबीटी होता है, ठीक है। मास टीबीटी में क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं। वेल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग, पाइपिंग डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, स्कैफोल्डिंग डिपार्टमेंट के, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, ठीक है। मास टीबीटी के अंदर में, नॉर्मल टीबीटी के अंदर में क्या होता है, जैसे वेल्डिंग डिपार्टमेंट का है तो वेल्डिंग डिपार्टमेंट का ही बंदा, फोरमैन जो सुपरवाइजर होगा वही टीबीटी अटेंड कराएगा, दूसरा कोई अटेंड नहीं कराएगा, क्योंकि उसके काम के बारे में दूसरे को उतनी नॉलेज नहीं है। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मास टीबीटी के बारे में, ठीक है। मास टीबीटी के अंदर में क्या होता है कि सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या होता है कि इसमें डेली बेसिस पे एक एक टॉपिक रहना पड़ता है। कभी वेल्डिंग के बारे में, कभी आपका स्कैफोल्डिंग का टीम है तो एक स्कैफोल्डिंग के बारे में। इन सब चीजों के बीच में इंक्लूड करना रहता है सेफ्टी, क्योंकि काम जो होने वाला है ये अंडर सेफ्टी जो है, पूरे सेफ्टी का जो प्रोसीजर है उसको फुलफिल करके ही काम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, कुछ मैं सेफ्टी बताता हूँ, ठीक है। काम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप टारगेट दीजिए। जो आपका वर्कर्स है उनको टारगेट दीजिए कि आपका जॉब है यहां से लेके यहां तक है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, उनको पता है कि मेरा जो टारगेट है 10 मीटर का है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि इजी तरीके से वो जानते हैं 10 मीटर का काम है, वो 10 मीटर का आराम से अपने जो टाइम जो आपने उनको गिवन किया है उस टाइम पे वो लोग कवर आउट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप उनको टारगेट नहीं देते हैं तो वो सोचेंगे कि अगर मैं 10 मीटर का काम करूंगा तो शायद ये जो मेरा सुपरवाइजर है, शायद मेरा ये फोरमैन है, ये 10 मीटर के बाद बोलेगा कि नहीं 10 मीटर और काम चाहिए, तूने तो 2 घंटे में कर दिया, तो 2 घंटे और का बचे हैं तो और 10 मीटर निकाल के दो। तो ऐसे जो वर्कर्स होते हैं इनके माइंड में ये जो होता है सेटअप होता है, ठीक है। और जो अगर आप वर्कर्स हैं, आप तो सॉरी, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि सारे वर्कर्स गलत होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी केयर करना चाहिए। आप कंपनी के अंदर में है, कंपनी आपको पैसे दे रही है, रूम दे रही है, अच्छा फूड दे रही है, फैसिलिटीज दे रही है। सबसे बड़ी चीज आपको वो खाना पीना, ठीक है, आपका फैमिली का, आप उसी कंपनी से आप पैसा कमा के आपकी फैमिली अच्छे से है, अच्छा खाना खाती है, अच्छा रहती है, अच्छे गाड़ी में घूमती है, ठीक है। तो आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी को आप अपने तरफ से 100% दें, कभी कंप्लेन नहीं करें। देखिए दोस्त, किसी भी आप कंपनी में जाओगे तो हर जगह का माहौल अलग अलग होता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप माहौल कैसे क्रिएट करते हैं। आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचोगे निगेटिव होगा। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप वर्कर्स हैं, अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप दिलो जान से काम कर रहे हैं। अगर 2 घंटे का काम आप 1.5 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद भी कुछ काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ना कि कंपनी के लिए, ठीक है। कंपनी का जो टारगेट है वो तो पूरा किसी भी हाल में हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो कंपनी 10 वर्कर्स और लेके आएगी, उनसे काम करा लेगी, लेकिन आप अपने टाइम पे पूरी तरीके से काम कीजिएगा तो आज आप वर्कर हैं। आगे चल के जब काम सीख लीजिएगा तो आप फोरमैन, सुपरवाइजर, धीरे धीरे जो आपका स्टेप है, जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, आप इम्प्रूव कीजिएगा। तो एक दिन आप भी मेरे जगह पे खड़ा होइएगा, आप टीबीटी अटेंड कीजिएगा, आप किसी अच्छे ऑफिस में बैठिएगा, आपका सैलरी भी अच्छा होगा। इस बात का केयर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टारगेट देने के बाद हम लोग ये बताएंगे कि जो भी काम है, ठीक है ना, जो भी काम है साइट पे, जो भी हैजार्ड्स है उन हैजार्ड के बारे में बताइए।
पीपीई जो होता है, पीपीई क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, मैं प्रीवियस वीडियो में पीपीई के बारे में अच्छा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसमें जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, पीपीई क्या होता है? पीपीई जैसे कि मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ठीक है, हेलमेट, जो सेफ्टी हेलमेट होता है वो पीपी होता है, जो आप मेरे को सर में चोट लगने से, टूटने फूटने से ये बचाता है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, इसमें मैं एक ऐसा बात बताने वाला हूँ कि आप पीपी कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। आप समझ जाइएगा कि वास्तव में हम हेलमेट यूज क्यों करते हैं और कितना देर यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। ओके, एकदम बी केयरफुल गाइस, मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, एकदम फुल फोकस, तो कभी डाउट नहीं होगा आपकी जिंदगी में। आप वन डे यू विल बी सक्सेस। ठीक है, हेलमेट जो होता है आपका सर बचाने के लिए एक कवरऑल होना चाहिए। कवरऑल में क्या होता है कि आप कहीं पे स्काफोल्डिंग ऊपर जा रहे हैं या वेल्डिंग कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कोई पॉकेट वॉकेट ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, उसमें कोई भी जो पाइप से वो फंसने का डर नहीं होता है, गिरने का डर नहीं होता है, वो पूरी तरीके से सेफ होता है। वो अंडर सेफ्टी के हिसाब से जो इसके जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से कवरऑल को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, कि जो एक्सीडेंट हो कम से कम हो, वो लोग कोशिश करते हैं कि एकदम जीरो लेवल पे एक्सीडेंट हो। ठीक है, क्योंकि जो जान है बहुत ज्यादा कीमती है। सेफ्टी शू हो गया, ठीक है, आपके जो ग्लव्स हो गए, आपके सेफ्टी गॉगल्स हो गए, ईयर बग्स हो गया। ठीक है, ये जो सारी चीजें ये पीपीई है। ठीक है, और एक और चीज स्पेशली फोरमैन एंड वर्कर्स के लिए ये बात मैं कहना चाहता हूं, और सुपरवाइजर, आप इस बात को टीवीटी के अंदर में आप कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, काफी लोगों के दिमाग में मेंटेलिटी सेट होता है कि अगर मैंने पीपीई वेयर कर लिया, मैंने पीपीई पहन लिया, हेलमेट लगा लिया, शू लगा लिया, ग्लव्स पहन लिए, कवरऑल पहन लिए, तो मेरा एक्सीडेंट अब नहीं होगा, आई एम फुली सेफ। इट्स रॉन्ग। ये आपका जो सोचना है एकदम गलत है। आप तो शॉक हो गए, अरे यार आपने तो पीपीई बताया, मैंने पीपीई पहना, फिर भी मैं सेफ क्यों नहीं हूं? देखिए क्या होता है, पीपीई क्या होता है एक्चुअल में। ये क्या होता है, पीपीई एक बैरियर है आपके और हजार्ड के बीच में। ये एक बैरियर है। आप रोड देखते हैं, आप सड़क पे जाएंगे कहीं पे, किसी टाउन में रोड होता है, दो साइड से रोड होते हैं, बीच में एक बैरियर होता है। ठीक है, तो आप देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखिए, ये जो बैरियर है, अगर इधर से एक बाइक वाला आ रहा है, ठीक है, स्लो स्पीड में है, तो क्या होगा, इस बैरियर से इधर जल्दी नहीं आ पाएगा, और काफी हद तक लिमिटेशन होता है कि उसी रोड से वन वे से अपना वो एक तरफ से आता है, एक तरफ से गाड़ी जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर वो कोई फोर व्हीलर काफी स्पीड से आए तो क्या होगा, वो बैरियर उसको रोकेगा नहीं, वो बैरियर तोड़ के इस पार से उस पार चला जाएगा और काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरीके से पीपीई जो क्या है, हमारे और हजार्ड के बीच में एक बैरियर है। ठीक है, एक ये बैरियर है, इससे क्या होता है, काफी हद तक जो हजार्ड है वो मिनिमाइज हो जाते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल हजार्ड है वो मिनिमाइज नहीं होते। मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। अगर समझिए कि एक क्रेन है, क्रेन पे काम चल रहा है, क्रेन ने 10 टन का कोई मटेरियल उठा रखा है। ठीक है, 10 टन का मटेरियल उठा रखा है, आप पूरे पीपीई में हैं। ठीक है, आप उस क्रेन के नीचे अगर आप खड़े हैं, सपोज कीजिए आप उस क्रेन के नीचे खड़े हैं, वो 10 टन का उसका जो रोप है, उसका जो चैन है, वो टूट गया, किसी वजह से खराब हो गया, मशीन है, मशीन का कोई गारंटी नहीं है, देयर इज नो गारंटी। ठीक है, हालांकि उनका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट होते हैं, लेकिन मशीन का, इंसान का गारंटी नहीं है, तो मशीन का क्या गारंटी। ठीक है, आप उसके नीचे खड़े हैं, तो अगर वो 10 टन का मटेरियल आपके ऊपर गिरेगा तो क्या आपका ये हेलमेट, ये शू, ये ग्लव्स आपको बचा पाएगा? क्या आपकी जिंदगी वो बचा पाएगा? नेवर। ये आपकी जिंदगी नहीं बचा सकता है। ठीक है, तो इसी समझ सकते हैं, जो पोटेंशियल हजार्ड है उसको ये जो पीपीई है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। ठीक है, आपके बीच में वो सिर्फ बैरियर है। ये बैरियर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लाइफ में। ये 99% जो एक्सीडेंट है उनको कंपनी के प्लांट के अंदर में उनको ये कम कर देता है, लेकिन 1% में जो होते हैं वो होता है पोटेंशियल हजार्ड, जो आपके जान ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि आपका हेल्थ, आपका सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके फैमिली के लिए। आप जब साइड पे जाओ जॉब करने, आप काम दिल लगाए करो, लेकिन अंडर सेफ्टी को ध्यान में रख के करो कि मेरा कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके घर पे आपके परिवार वाले, आपके फादर, मदर, सिस्टर, वाइफ, सन, डॉटर, जो भी है, जो आपके प्यारे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड अगर कंपनीज है वो ये वीडियो देख रही है, तो मैं उनको कहूंगा कि उनका ऐसा एक पासपोर्ट साइज, एक ऐसा डायरी इश्यू कराइए। ठीक है ना, जो ट्रेनिंग पासपोर्ट होता है उनके अंदर में एक ऐसा एक जगह बनाइए, प्लेस, जहां पे वो अपने फैमिली का फोटो लगा सके। इससे क्या होगा कि वो कंटिन्यू देखते रहेंगे कि हाँ ये मेरी फैमिली मेरी इंतजार में है। ठीक है, तो मुझे सेफ्टी से काम करना है और मुझे एक दिन घर जाना है। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, और इसका जो अगर एक्सीडेंट होगा क्या होगा, कंपनी का रेपुटेशन
ज्यादा खराब होता है और काफी ज्यादा एक्सीडेंट होता है, तो कंपनी को बड़ी बड़ी जो क्लाइंट्स है वो जॉब नहीं देती है, उनका काम नहीं मिलता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता है, तो इसमें बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए जो कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड कंपनी है वो इन बातों का ख्याल रखें कि कम से कम जो एक्सीडेंट तो आप कोशिश कीजिए कि 0 लेवल पे हो, एक्सीडेंट हो ही नहीं। और वर्कर्स परफॉर्मेंस सुपरवाइजर जो है ये ख्याल कीजिए कि जो हजार्ड्स हैं, पोटेंशियल हजार्ड, इसके बारे में और डीप इन्फॉर्मेशन की आप नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है वो विजिट कर सकते हैं। और काफी प्रीवियस वीडियो है इसका फोल्डिंग के बारे में, अलग अलग टॉपिक्स पे वो भी आप देख सकते हैं। मोटिवेशनल वीडियोस है, उस पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये हजार्ड क्लियर हो गया, ये हजार्ड हो गया, साइड का जो हजार्ड है ये क्लियर हो गया, आपका बंदा समझ गया कि ठीक है ना ये हजार्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद आप समझा सकते हैं जो जॉब है, जैसे सपोज ये वेल्डिंग में जैसे कि देखिए अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंपनी में अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कुवैत के अंदर में, ठीक है, कुवैत के अंदर में अगर कोई वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या क्या चाहिए। एक वेल्डिंग कर रहा है, अगर कहीं पे वेल्डिंग कर रहा है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पहले क्या चाहिए बताइए। उसको चाहिए जो वेल्डर है वो सर्टिफाइड होना चाहिए, वो सर्टिफाइड होना चाहिए वेल्डर, अंडर सुपरविजन काम होना चाहिए। ठीक है, जिस एरिया पे वो काम कर रहा है उसका परमिट होना चाहिए। ओके, परमिट होने के बाद जहां पे काम कर रहा है वो पूरी तरीके से बैरिकेटेड होना चाहिए। वेल्डिंग का काम कर रहा है ना, तो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर कितना, एटलीस्ट 7.5 मीटर पे 7.5 मीटर पे 2 फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, 2 फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए 7.5 मीटर पे। ठीक है, जो फायर ब्लैंकेट है वो चाहिए, फायर ब्लैंकेट लगा दिया आप। फायर एक्सटिंग्विशर है, जो एक बंदा चाहिए जो इन सब चीज के बारे में नॉलेज रख सके, ठीक है, वो इनको गाइड कर सके, वो एक चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको चाहिए एक वाटर होज। आपका जैसे छोटा साइट है तो एक वाटर टैंक, वाटर होज चाहिए। ठीक है, जो वहां पे जो कंपनी जो उसका स्टैंडर्ड उसके हिसाब से उसका जो डायमीटर है आप चेक कीजिए, उसके हिसाब से चाहिए। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कंपनीज के अलग अलग जो होते हैं वाटर होज होते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से वो भी चाहिए आपको, क्योंकि अगर सपोज कीजिए बड़े स्केल पे आग लगता है आप क्या कीजिएगा, फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर बड़े आग को बुझाने के लिए नहीं है, उसके लिए हम लोग को वाटर होज की जरूरत पड़ती है। ये हो गया। स्काफोल्डिंग में पीपी चाहिए, पहला पूरी तरीके से फुल बॉडी हार्नेस चाहिए। एरिया तो बैरिकेशन चाहिए ही चाहिए, फुल बॉडी हार्नेस चाहिए, साइन बोर्ड चाहिए। जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्टेड होना चाहिए, कलर कोडिंग होने चाहिए। ये सारी चीजें जो भी चीजें हैं सेफ्टी के अंडर में, ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आता है, ये सुपरवाइजर एंड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। तो प्लीज सुपरवाइजर एंड सेफ्टी ऑफिसर इन सब चीजों का आप केयर करें कि एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसी के लिए यहाँ पे आपको रिक्रूट किया गया है कि आप इन सब चीजों का ख्याल करें। अगर आप ऐसे ही टाइम वेस्ट करते हैं, आपका जो वर्कर्स है, जो आपका क्रू है, जो साइड पे काम कर रहा है, आप उस पर ख्याल नहीं करते हैं, तो फिर ये सही बात नहीं है। यू आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर योर वर्कर्स, फॉर योर मैम बॉस। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते चलते वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो ना ही भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।